नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। हमारे जानते जानते हमारा शरीर बदलता रहता है। पहले बच्चा था, फिर ये जवान हो गया, फिर ये बूढ़ा हो गया। पर मुझे ने बचपन को जाना और मुझे ही याद है कि बचपन अब चला गया। जिसने बचपन देखा था वो अभी मौजूद है। अब जवानी है और जवानी भी जा रही है, हम ही को पता है। अर्थात शरीर का दृष्टा बचपन का भी वही है, जवानी का वही है, बुढ़ापे का भी वही है। और उसी दृष्टा के लिए भगवान ने कहा है कि शरीर समाप्त हो जाएगा तो ये दृष्टा ही दूसरे शरीर में होगा। परंतु बचपन जवानी के परिवर्तन का दृष्टा वही है और ये याद भी रहता है। पर जिस शरीर को छोड़कर जब दूसरा शरीर इसे प्राप्त होता है तो याद नहीं रहता कि पहले हम उस शरीर में थे। पहले हम बच्चे थे, ये हमें याद है। पहले हम जवान थे, ये हमें याद है। हम सबको याद है। पर शरीर छोड़कर जब दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है तो ये याद नहीं रहता पहले उस शरीर में थे। करोड़ों करोड़ों में कोई कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अगले देह के प्राप्त होने पर पहले जन्म के देह की याद आ जाती है। और जब देह की याद आती है तो उस जगह की, घर की, रिश्ते नातेदारों की भी याद आ जाती है। चूंकि हम सबको अगले जन्म में याद नहीं रहता, इसलिए पुनर्जन्म की सिद्धि के लिए लोगों को रिसर्च करनी पड़ती है। युक्ति तर्कों से समझाना पड़ता है कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु नहीं होती का अर्थ जैसे बचपन चला गया, जवानी में तुम हो, कभी नहीं मानते हम मर गए। जवानी चली गई, बुढ़ापे में तुम हो, तुम नहीं मानते हम मर गए। बचपन चला गया ये मानते हो, जवानी चली गई मानते हो, मैं वही हूं। यदि दूसरे शरीर में भी पहले शरीर की याद रहे तो हम अपनी मृत्यु नहीं मानेंगे। अभी समझाना पड़ता है कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। गीता के द्वारा, उपदेशों के द्वारा आपके दिमाग में बिठाते हैं कि तुम अगले शरीर में रहते हो। और जो लोग ये नहीं भी मानते अगला जन्म, वो भी ये मानते हैं कि स्वर्ग जाते हैं और नरक जाते हैं। तो भी समझाना पड़ता है कि शरीर छोड़ने के बाद जीव नरक जाता है या स्वर्ग जाता है। हिंदुओं को समझाना पड़ता है कि तुम अगले देह में जाते हो। पर यदि ये याद रहे तो मृत्यु का दुख तो चला जाएगा। जैसे बचपन से जवानी में
किसी को नहीं समझाना पड़ा कि तुम मरे नहीं। किसी बूढ़े को नहीं समझाते कि तुम मरे नहीं हो। वो खुद ही है कि मैं नहीं मरा, बचपन की याद है मुझे, जवानी की याद है, तो बुढ़ापे में भी मैं हूँ, मैं बचपन में भी था, इसलिए मैं मरा नहीं। यदि इसी तरह इस देह की याद अगले देह में रहे तो ये उपदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम नहीं मरते, ये समझ आ जाएगा। परंतु इतना ही काफी नहीं, हम नहीं मरते ये तो ठीक है, पर जैसे बचपन से जवानी और बुढ़ापे में हम मरे नहीं, लेकिन बुढ़ापा दुख तो देता है। मृत्यु का दुख तो नहीं बूढ़े को हुआ, कोई बूढ़ा ये नहीं मानता मैं मर गया हूं, डरता है आगे मरने को, लेकिन अभी मर गया हूं ये नहीं मानता, ये मानता है कि अब बूढ़े देह में आ गया। तो बुढ़ापा तो दुखद है। इसी तरह से यदि अगले जन्म की में हमें पिछले जन्म की याद रहे तो एक दुख तो चला जाएगा मर जाने का। पर अगले जन्म में मान लो आपको देह गरीब घर में मिल गया, किसी ऐसे समाज में मिल गया जहां उसकी वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है, और अगले जन्म में किसी गरीब घर में जन्मा, तो मरा तो नहीं, ये तो लगेगा मैं मरा नहीं, पर गरीब हो गया हूं ये तो दुख होगा। मैं ऐसी जाति में हूं जिसकी इज्जत नहीं, ये तो दुख होगा। और किसी पशु आदि देह में चला जाए तो और, अर्थात दो दुख हैं। एक दुख होता है मृत्यु का और एक दुख होता है गलत स्थिति में पहुंच जाने का। जैसे मान लो नरक चले जाएं, स्वर्ग चले जाएं, तो मान लो तुम्हें याद भी हो कि पहले हम मनुष्य थे, अब हम यहाँ कीड़े बन गए, नरक आ गए, तो दुख तो है। तो इसलिए एक दुख की निवृत्ति मोक्ष से होगी। मृत्यु की निवृत्ति तो याद से ही हो गई। जैसे बूढ़े को ये नहीं समझाना कि तुम मरे नहीं, वो ये समझ गया कि मैं बूढ़ा हूं, अभी मरा नहीं हूं, लेकिन बूढ़े होने का दुख है उसे। तो यदि हमको पूर्व जन्मों की याद आ जाए तो मृत्यु दुख तो निवृत्त हो जाएगा। लेकिन और कर्म फलों के, बूढ़े होने का, गरीब होने का, बीमार होने का, या ऐसे समाज में जन्म लेने का जहां उसकी इज्जत नहीं है, तो वो दुख होगा। उस दुख की निवृत्ति के लिए जन्म मृत्यु अर्थात जन्म होना ही बंद हो जाए, किसी देह में न जाना पड़े। तो ये स्मरण फिर दिला दें, पूर्व की याद आने से मृत्यु भय तो चला जाएगा, पर परिवर्तन का दुख, जैसे जवान आदमी को बुढ़ापे में मृत्यु हो गई ये नहीं लगता, पर बुढ़ापे का दुख तो शुरू हो गया। कल तक आप कैसे खुश थे, खेलते थे, दौड़ते थे, अब दौड़ना गया, आनंद गया बूढ़े शरीर में। इसलिए शरीर ही ना हो, मोक्ष है शरीर की प्राप्ति ना हो। जन्म उसका सफल जिसका अब जन्म ना हो, मृत्यु उसकी अच्छी जो फिर मृत्यु ना हो, अर्थात देह प्राप्त ना हो।
और वो पुण्य से नहीं हो सकता। पुण्य से अच्छा देह मिल जाएगा, पाप से बुरा देह मिल जाएगा, पर छुटकारा नहीं होगा। छुटकारे के लिए आत्मा का ब्रह्म रूप से जानना जरूरी है। तो ब्रह्म ज्ञान से देह की प्राप्ति समाप्त हो जाएगी। देह की प्राप्ति न होना मोक्ष है। तो दो दुख हैं, एक दुख मरने का और एक दुख है न मरने पर भी दुख है। बुढ़ापे में मरे नहीं पर दुखी रहते हैं, बीमार आदमी मरा नहीं पर दुख है। तो बीमार भी ना हो, बूढ़ा भी ना हो, तो उसके लिए देह ना हो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देह होगा तो बूढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा, गरीब भी होगा। देह ही नहीं है तो क्या गरीब होगा। चाहे देह स्वप्न का ही हो, वो भी दुख देता है। तो जन्म मृत्यु देह प्राप्ति। तो देह प्राप्ति ना हो तो मोक्ष का मतलब देह प्राप्त ना हो। और मृत्यु निवृत्त हो गई देह प्राप्त होने से। बच्चे को जवानी प्राप्त हो गई पर मृत्यु नहीं हुई। जवान को बुढ़ापा प्राप्त हो गया, दुख तो है पर मृत्यु तो नहीं है। तो मृत्यु ना होना एक बात है और दुख ना होना दूसरी बात है। तो मृत्यु भय की निवृत्ति तो पूर्व स्मृतियों से हो जाती है, पूर्व जन्मादि की। लेकिन शरीर के होने के जो दुख हैं वो निवृत्त होंगे निर्वाण से। निर्वाण माने देह प्राप्त न होना। एक तरह से कभी फिर देह में ना आए और कभी किसी से मिलना ना होगा, क्योंकि देह होगा तभी तो किसी से मिलेंगे। तो संसार के सब दुख चले और सब सुख भी चले जाएंगे। संसार में दुख ही दुख नहीं, थोड़ा सुख भी मिलता रहता है। मिलने जुलने का, खाने पीने का, हंसने खेलने का, ये सुख तो देह के कारण ही मिलता है। तो ये सुख भी गए और दुख भी गए, सुख दुख दोनों चले गए। जैसे स्वप्न से जागे व्यक्ति के दोनों जाते हैं। स्वप्ने होए भिखारी नृप, रंक नाक पति होए। स्वप्ने होए भिखारी नृप, स्वप्न में राजा भिखारी हो गया, राजा, और रंक नाक पति हो, और जो गरीब था वो राजा बन गया। तो जागे क्या होगा? हानि न लाभ। जो गरीब से राजा बन गया है वो जग जाए तो गया सुख, और एक राजा से रंक बन गया तो दुख गया। जागने पर दोनों चले गए, लाभ का सुख और हानि का दुख दोनों जागने पे नहीं रहते। तो ये जो संसार के सुख दुख हैं सोए आदमी को होते हैं, स्वप्न जो देख रहे हैं। तो जो लोग स्वप्ने में हैं, कोई बड़े हैं, कोई गरीब हैं, कोई अमीर हैं, कोई सफल हैं, कोई असफल हैं, जागे तो दोनों गए। क्या सफल, इसलिए हानि लाभ
जय पराजय, सुख दुख, अच्छा सब बराबर। ज्ञानी के लिए कहते हैं सब बराबर होते हैं। ज्ञानी कौन? जो लाभ हानि से, जय पराजय से, जन्म मृत्यु से, संयोग वियोग से सबसे मुक्त है, वो ब्रह्म ज्ञानी है। बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।